नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11th। IIT और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 9 and 11। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9th और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाडी, आजमगढ़। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत आज हरिओद कला केंद्र आजमगढ़ में सामान्य प्रेक्षक डॉक्टर पी शंकर एवं विजय चंद्रकांत राठौर व जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा ARO, जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं एक्स्ट्रा जोनल मजिस्ट्रेट के साथ बैठक की गई। सामान्य प्रेक्षकगण ने भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने समस्त जोनल सेक्टर एक्स्ट्रा जोनल मजिस्ट्रेट को संबोधित करते हुए कहा कि सभी लोग अपने कार्यक्षेत्र को समझ लें एवं देख लें, वहां की सुविधाओं की जांच कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर लें जो लोगों को मतदान करने से प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उसके आधार पर वल्नरेबल बूथ, वल्नरेबल पॉकेट और क्रिटिकल बूथ का चयन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जो भी कारक हैं जिनके कारण कोई मतदाता अपने मताधिकार के अधिकार से वंचित रह जाता है, उस कारक को मतदान के दिनांक से पहले हटा देना है। यह दायित्व संबंधित SDM एवं पुलिस अधिकारियों का होता है कि ऐसे तत्व जो डरा धमकाते हैं या कोई समस्या उत्पन्न करते हैं, उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं जोनल मजिस्ट्रेट का प्रमुख दायित्व है कि पोलिंग से पहले वाले दिन एवं पोलिंग के दिन जब पोलिंग पार्टी रवाना होती है, यह जो पीरियड है T24 का सबसे महत्वपूर्ण होता है। पोलिंग के दिन अपने कार्यक्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि मतदान सुचारू रूप से प्रारंभ हो, सुचारू रूप चलता रहे तथा सुचारू रूप से संपन्न हो। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले T24 पार्टियां रवाना होती है तथा यह सुनिश्चित करे कि पार्टियां पूरी हों, पार्टी के सभी सदस्य पोलिंग कराने के लिए तैयार रहें तथा उनके पास जो EVM, प्रपत्र एवं अन्य सामग्री है, वह निर्धारित वाहनों से निर्धारित स्थानों पर पहुँचे। उन्होंने कहा कि कोई भी पोलिंग पार्टी बिना अनुमति के प्रस्थान नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पोलिंग पार्टियां निर्धारित वाहन से ही जाएंगे। उन्होंने कहा कि EVM की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसका ध्यान रखें। किसी भी दशा में किसी भी व्यक्ति को कोई छूट नहीं है। जो व्यक्ति बूथ के अंदर जा सकता है वही जाएगा, जो अनुमन्य नहीं है, चाहे वह जो भी हो, किसी भी दशा में अंदर नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथ के बाहर 200 मीटर का जो प्रतिबंध है, उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा। बैठक में अनुपस्थित एवं देर से आए जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया। यदि संबंधित जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने के उपरांत समुचित उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उनका 1 दिन का वेतन रोकने एवं FIR दर्ज करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल विश्वकर्मा, नोडल अधिकारी स्वीप परिवहन व्यवस्था आजाद भगत सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ब्रिजेश श्रीवास्तव उपस्थित रहे। सोमवार को समाजवादी पार्टी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय पर प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष राम यादव, पूर्व प्रमुख बिलरियागंज चंद्रभान यादव, जिला पंचायत सदस्य अनिल जायसवाल, पूर्व BDC अनिल यादव, प्रधान कपसा अर्जुन कुमार, प्रधान विज्ञापार जैनेंद्र कुमार, BDC विज्ञापार चंद्रभान पटेल, सभासद मदानापार भीमा यादव, सभासद पडरी परानपुर राम मिलन यादव, प्रधान फरीदपुर विजय यादव, BDC श्यामलाल गौर, प्रधान पारा सुकलेश कुमार,
पूर्व प्रधान पर अनूप मौर्य, बीडीसी अंगद प्रजापति, बीडीसी पराइनपुर रामरूप सरोज, बीडीसी गौसपुर जंग बहादुर, प्रधान रसूलपुर सरवन कनौजिया समेत अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव और जिले के सपा नेताओं के समक्ष समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए। धर्मेंद्र यादव ने सभी का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि आप सबके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी तथा आप सबके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। 16 मई को आजमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के आने से चुनाव के परिणाम पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आजमगढ़ के लिए कुछ नहीं किया। मुझे खुशी है आजमगढ़ जनपद के प्रधान संघ के अध्यक्ष हमारे भाई श्री राम यादव जी अपने सैकड़ों साथियों के साथ, जिसमें मेंबर हैं, जिला पंचायत के प्रमुख हैं, पूर्व प्रमुख हैं, कई प्रधान, पूर्व प्रधान, बीडीसी, बहुत सारे सैकड़ों साथियों के साथ आज उन्होंने न केवल समर्थन दिया बल्कि समाजवादी पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की है। तो मैं पार्टी के अपने सभी सम्मानित पदाधिकारियों की ओर से, साथी श्री राम जी और उनके साथी जितने भी आए हैं, सभी का मैं समाजवादी पार्टी में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मुझे खुशी है कि चुनाव के और संघर्ष की इस बेला में आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीतियों से प्रभावित होकर, समाजवादियों के कामों से प्रभावित होकर आज हमारे साथियों ने जो पार्टी ज्वाइन की उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और इन सभी साथियों के आने से मैं समझता हूँ पूरे लोकसभा ही नहीं बल्कि बगल की लोकसभा आजमगढ़ तक और लालगंज तक भी इन साथियों के आने का असर पड़ेगा, क्योंकि इनका संपर्क, इनका संबंध, इनका नेटवर्क पूरे जनपद के अंदर है। चौथे चरण का चुनाव आज हो रहा है सर, इंडिया गठबंधन की संभावनाएं क्या हैं, क्या कहना चाहिए? ऐतिहासिक संभावनाएं हैं और 4 जून का इंतजार करिए। वो परिणाम आने जा रहे हैं जिसकी कल्पना हम में से, आप में से किसी ने नहीं की होगी। इतने शानदार परिणाम इंडिया गठबंधन के पक्ष में आने जा रहे हैं। लगातार 2 महीने के बाद पीएम मोदी की दूसरी रैली आजमगढ़ में लगने जा रही है, किस तरह से देखते हैं? अब देखिए, प्रधानमंत्री हैं, वो एक पार्टी के लीडर हैं या स्टार प्रचारक हैं, आ सकते हैं, आएँ। हालांकि उनके आने से कोई बड़ा असर नहीं पड़ने जा रहा, क्योंकि आजमगढ़ के लोगों को पता है उन्होंने कुछ नहीं किया। हालांकि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो शायद शर्मिंदा होंगे, जिस चीज़ का उनसे झूठ बोल के शायद उद्घाटन कराया गया। मैं तो समझता हूँ प्रधानमंत्री के स्तर पर इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं झूठ जरूर बोला होगा उनके नीचे के अधिकारियों ने या नेताओं ने। एक कमरे का उद्घाटन उनसे कराया था आज से 1.5-2 महीने पहले, और 33 दिन के अंदर वो कमरे में भी आग लग गई। अभी वो कमरा नहीं चल रहा है। सोचो प्रधानमंत्री जी की क्या साख बची है आजमगढ़ के अंदर। इसे आना चाहते हैं वो अपनी पार्टी के प्रचार में आएँ, लेकिन आजमगढ़ को दिया क्या, ये सवाल आजमगढ़ के लोगों के दिलों में है। आजमगढ़ के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जो प्रधानमंत्री जी का जो रास्ता जा रहा है संविधान ख़त्म करने का, उसको आजमगढ़ के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। आजमगढ़ के लोग लोकतंत्र ख़त्म करने का जो रास्ता है प्रधानमंत्री जी का, उसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आजमगढ़ के लोग आरक्षण जो ख़त्म हो रहा है उसको स्वीकार नहीं करेंगे। जाति जनगणना पर जो प्रधानमंत्री जी का स्टैंड है उसको कभी आजमगढ़ के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। जो अग्निवीर की स्कीम पर स्टैंड है कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जो रोज़गार के मामले पर, महंगाई के मामले पर, सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन के मामले पर जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी का जो स्टैंड है, आजमगढ़ के लोग नकार चुके हैं। विधानसभा में भी नकारे हैं और लोकसभा में और ज़्यादा वोटों से नकारने जा रहे हैं। दहेज हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी पति को आजीवन कारावास तथा सास को 8 साल कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला अपर जिला जज कोर्ट नंबर 6 संतोष कुमार यादव ने सोमवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी प्रवीण सिंह निवासी ठेहुना थाना नंदगंज जिला गाजीपुर की बहन सरिता की शादी 3 जून 2017 को पुनीत सिंह पुत्र राम सहाय निवासी बेला थाना महनाजपुर के साथ हुई थी। शादी के दहेज की मांग को लेकर ससुराल में सरिता का शारीरिक और मानसिक शोषण होता रहा। जब सरिता ने इसकी शिकायत अपने मायके वालों से की, तब मायके वालों ने कई बार ससुराल वालों को समझाया बुझाने इस विषय में पंचायत भी हुई। अंततः शादी के महज 3 महीने बाद ही 28 सितंबर 2017 को पति पुनीत, सास सुभावती और ससुर राम सहाय ने पुनीता की गला दबाकर हत्या कर दिया। इस मामले में पुलिस से जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया।
दौरान मुकदमा आरोपी ससुर राम सहाय की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रीश कुमार चौहान तथा वंश गोपाल सिंह ने प्रवीण सिंह, तहसीलदार सिंह, जमालुद्दीन, मृतका की मां सुभावती देवी, डॉक्टर फूलबदन प्रसाद, उप निरीक्षक केसर यादव, कांस्टेबल आनंद कुमार पांडेय तथा सीओ रविशंकर प्रसाद को बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पति पुनीत सिंह को आजीवन कारावास तथा सुभावती देवी को 8 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोमवार को 10वीं और 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी कर दिया। बच्चों की साल भर की मेहनत के परिणाम से अभिभावक और परिजन काफी खुश हैं। पुरस्कार परिणाम और खुशी के इस मौके पर भाग्यशाली अभिभावकों के चेहरे पर सम्मान और चमक की झलक देखने को मिली और यही लगा कि 1000 बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। जी हां, करतालपुर स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल में कुछ ऐसा ही माहौल दिखे भी क्यों न, आखिरकार यहां कक्षा 10 एवं 12 का परिणाम 100% जो रहा। विद्यालय में कक्षा 12 में कुल 208 छात्र छात्राएं पंजीकृत थे। सागरिका सिंह ने अंग्रेजी में 100 अंक, दीपांशु मौर्य एवं अंबर प्रताप सिंह ने राजनीति विज्ञान में 100 अंक, मोहम्मद तहा ने कंप्यूटर साइंस में 99 अंक प्राप्त कर जनपद में कीर्तिमान स्थापित किया। विद्यालय की छात्रा दीक्षिता यादव ने 96.6% अंक प्राप्त कर विद्यालय में सर्वोच्च स्थान अर्जित किया। प्रत्यक्षा सिंह 96.2% अंक तथा दिव्या सिंह ने 95.8% अंक प्राप्त कर क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार कक्षा 10 में कुल 273 विद्यार्थी पंजीकृत थे। विद्यालय की छात्रा वंशिका राय ने कक्षा 10 में सर्वोच्च अंक 97% प्राप्त कर विद्यालय का कीर्तिमान स्थापित किया। रुद्र प्रताप 96.8% तथा आदित्य कुमार यादव एवं दीपांशु बरनवाल 96.6% अंक प्राप्त कर क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय को गौरवान्वित किया। विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल ने बच्चों के बोर्ड परिणाम पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि विद्यालय ने अपने विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षण विधियों के साथ मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करके अच्छी तरह से सूचित और भावनात्मक रूप से मजबूत पीढ़ी तैयार की है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम इस यात्रा को ऊंचे उत्साह के साथ जारी रखेंगे और युवा पीढ़ी के शिक्षार्थियों को समग्र सीखने का एक मंच प्रदान करेंगे। विद्यालय के प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने इस उत्कृष्ट परिणाम पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यालय के 100% परिणाम से संपूर्ण विद्यालय परिवार में हर्ष की लहर व्याप्त है। आजमगढ़ जनपद के गौरवशाली, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक अतीत के पुनरुत्थान हेतु यह विद्यालय शिक्षा जगत में धूमकेतु साबित होगा। प्रधानाचार्य मोनिका सारस्वत पांडे ने इसे शिक्षक व बच्चों के मेहनत का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। इसके लिए मैं सभी शिक्षक एवं कर्मचारियों को बधाई देती हूँ। हम अपने विद्यालय को बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए सदैव समर्पित और संकल्पित है। अपने माता पिता को, अपनी बहन को और अपने क्लास टीचर हेमंत सर को। अच्छे मार्क्स पाने के लिए पढ़ाई तैयारी कैसे करनी चाहिए? खुद से पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी रिवाइज करनी चाहिए और टीचर्स से जो भी हो पूछना चाहिए। पहली बार परीक्षा देने में कैसा लगा आपको? थोड़ा नर्वस थे, फिर बाद में आदत हो गई तो अच्छा लगा, मतलब ठीक था। क्या बनना चाहेंगे? अभी सिविल सर्विसेज में करना है। फैकल्टी को, टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को और ऑफ कोर्स अपने फैमिली वालों को। अच्छे मार्क्स पाने के लिए पढ़ाई किस तरह करनी चाहिए? अच्छे मार्क्स पाने के लिए पहले तो आपको काम रहना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें नहीं रहना चाहिए कि मुझे ये भी कवर करना है, ये भी कवर करना है। बस काम रहिए और अच्छे से रिवीजन करिए। रिवीजन इज़ द की, दैट्स इट।
और बहुत स्टार्टिंग से भी आपको पैनिक नहीं होना चाहिए कि मतलब बहुत स्टार्टिंग से पढ़ूंगी तो मेरा अच्छा मार्क्स आ जाएगा। आप आराम से मई के टाइम में स्टार्ट कर सकते हैं अपना सिलेबस और रिवाइज करिए थॉरोली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए, दैट्स इट। आइए सॉफ्ट का 10th एंड 12th का रिज़ल्ट निकला है जिसमें ज़्यादा 96 पॉइंट बच्चों ने लिए इसमें अपना दिखाया है। मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बच्चों ने जो मेहनत की है, बिना गाइडेंस के ये संभव नहीं था। विद्यालय के टीचर्स ने बहुत मेहनत की है। बिना गाइडेंस के बच्चे आगे नहीं पढ़ सकते हैं। गाइडेंस सही मिले तो बच्चे अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। और मैंने सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो उनके उज्जवल भविष्य के लिए। Would like to congratulate all the students of 10th and 12th of GD Global School for securing 100% result in board examinations. मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे बच्चों ने 100% रिज़ल्ट दिया है इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में 10th और 12th में, जिसमें हाईएस्ट हमारा साइंस ग्रुप में, मैथ्स ग्रुप में 91.2 गया है मोहम्मद ताहा का। बायो ग्रुप में 96.6 हाईएस्ट गया है दिशिता यादव का। कॉमर्स में 91.2 अपूर्वा बरनवाल का हाईएस्ट गया है और ह्यूमैनिटीज़ में 96.2 प्रत्यक्षा सिंह का हाईएस्ट गया है। इसके अलावा क्लास 10 का रिज़ल्ट भी हमारे यहाँ 100% रहा है, जिसमें वंशिका राय का रिज़ल्ट 97% गया है, रुद्र प्रताप का 96.8 रहा है, आदित्य यादव का 96.6, दीपांशु बरनवाल 96.6 और श्रेयांशी यादव 96%। ये टॉप 5 बच्चे हैं क्लास 10 के। और बाकी सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके परिजनों को भी ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आप आगे बढ़ें एंड यू ऑलवेज अचीव द बेस्ट इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच। 100% रिजल्ट में कितना सहयोग टीचरों का होता है, कितना गार्जियन का होता है, कितना बच्चों का किसका? देखिए, रिजल्ट्स में 3 ही लोगों का रोल होता है, एक बच्चे का खुद का, एक उसके पेरेंट्स का और टीचर्स का। इन 3 लोगों का एक पिरामिड फॉर्म होता है। इसमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। पेरेंट्स के सपोर्ट से बच्चे को घर पे खान पान, उसका एक दिनचर्या सेट होती है, उसमें मदद मिलती है। टीचर्स का सपोर्ट ये रहता है कि बच्चे कहीं पर भी जहाँ वीक हैं, जहाँ पे उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा गाइडेंस की ज़रूरत है, वहाँ पे टीचर्स तत्पर रहते हैं। और पढ़ाई आखिरकार करनी बच्चे को ही पड़ती है, तो इट इज़ ऑलवेज अ चाइल्ड हु हैज़ टू गिव हिज बेस्ट। टीचर्स और पेरेंट्स सपोर्ट के लिए रहते हैं और ये रिज़ल्ट इतना अच्छा है, ये साफ बता रहा है कि इसमें टीचर्स का पूरा सहयोग रहा है, बच्चे की पूरी मेहनत रही है और पेरेंट्स का भी इसमें 100% योगदान रहा है। और इसीलिए ये रिलेशन जो है, एक पिरामिड है पेरेंट, टीचर और स्टूडेंट का, ये बराबर का इसमें भागीदारी है रिज़ल्ट में और सब ने बहुत अच्छा किया है। रिज़ल्ट्स में तभी अच्छा रहा है, टीचर्स का भी पूरा सहयोग रहा है, तभी बच्चों ने अच्छा किया है। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए के भाव के साथ सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़ के बच्चों ने 10वीं तथा 12वीं की परीक्षा में झंडे गाड़ दिए हैं। विद्यालय की 12वीं कक्षा से कॉमर्स वर्ग की छात्रा शिवाली श्रीवास्तव ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 95.4% अंक प्राप्त किए। इसके अतिरिक्त प्रियांशी सिंह ने 93.8%, मानवी पाठक ने 93% तथा पल्लवी यादव ने 92.8% मानविकी वर्ग में अंक प्राप्त किया। कृतिका अस्थाना एवं आदर्श यादव ने संयुक्त रूप से गणित वर्ग से 90.6% तथा नितेश यादव ने बायोलॉजी वर्ग से 90.2% अंक प्राप्त किया। साथ ही साथ 10वीं कक्षा से पवन्या यशस्वी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 97% अंक प्राप्त किए। वह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज संदीपा यादव की बेटी भी हैं। इसके अतिरिक्त फ्रूटी यादव ने 96.8%, गरिमा यादव ने 95.2%, विशेष गुप्ता ने 92.6%, नवदिव्यांशु तिवारी ने 92.4% अंक प्राप्त किया। आपको बता दें कि सर्वोदय पब्लिक स्कूल का संपूर्ण रिजल्ट इस बार भी उत्कृष्ट व 100% रहा। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षकों एवं बच्चों ने कठिन परिश्रम किया, जिसका उन्हें उत्कृष्ट परिणाम मिला है।
विद्यालय के बच्चों के उत्तम प्रदर्शन पर विद्यालय के संस्थापक प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव ने बच्चों को उनकी उत्कृष्ट सफलता पर हार्दिक बधाई दी एवं बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। अपने संबोधन में कहा कि यह परीक्षाफल विद्यालय के शिक्षकों एवं बच्चों के अथक एवं सतत प्रयास का परिणाम है। आगे भी हम भविष्य में भी उत्कृष्ट परीक्षाफल देने के लिए प्रयासरत रहेंगे। Secured 97% in class 10 CBSE board examination. इसका श्रेय किसको देते हैं? इसका पूरा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाता है और स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं सब ने बहुत सपोर्ट करा है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ पढ़ाया है। जब नहीं समझ आया तो सारे डाउट्स रिजॉल्व करे हैं। अपनी तरफ से उन लोगों ने अपना पूरा 100% दिया है, तो मैंने भी अपना बेस्ट देने का ट्राई करा है। मेरे को आगे सिविल सर्वेंट बनना है और फ्यूचर में मेरे एम है यूपीएससी का एग्जामिनेशन क्रैक करना। अच्छे मार्क्स पाने के लिए तैयारी किस तरह पढ़ाई करनी चाहिए? अच्छे मार्क्स पाने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और रेगुलर आई थिंक एक रिवीजन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपको रिवीजन बहुत अच्छे से करना चाहिए इन ऑर्डर टू सिक्योर गुड मार्क्स। और बाकी तो वही है, अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, आपके टीचर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मतलब थोड़ा मोटिवेशन का भी रोल होता है, तो बस। अच्छा फील कर रही हूँ डेफिनेटली। जब बच्चा आपका कुछ अच्छा करता है तो आपको अच्छा लगेगा। एज अदर पेरेंट्स आई एम फीलिंग गुड। बच्ची मेरी बहुत अच्छी है, मेरिटोरियस है और फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट शी इज अ मेरिटोरियस स्टूडेंट एंड शी डिड वेरी वेल इन ईच एंड एवरी स्कूल वेयर शी स्टडीड। अदर पेरेंट्स को किस तरह से आप मोटिवेशन देंगे कि अपने बच्चों के साथ किस तरह से बिहेवियर करना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों पे किसी भी तरह का प्रेशर क्रिएट नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको ही नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो एज ए पेरेंट्स हमें अपनी ड्यूटी तो करनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, और बच्चों की पढ़ाई में हम जो भी हेल्प कर सकते हैं हमें अपनी तरफ से करनी चाहिए। क्या टीचर्स ने भी बहुत मोटिवेट किया, मैंने भी हार्ड वर्क किया एंड स्कूल को भी श्रेय देना चाहती हूँ मैं। एम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना मेरा एम है। 90%। फैशन डिज़ाइनर बनना है। इंटर में आपका सब्जेक्ट भी था क्या? हाँ, नहीं ह्यूमैनिटीज़ था, बट आगे चल के वही लेना है तो फिर इसलिए इंटर में 6 to 7 आवर्स कंपलसरी है अगर आपको अच्छे परसेंटेज चाहिए तो 12th में, क्योंकि कंसिस्टेंट बनने के लिए आपको अगर एक सब्जेक्ट पे 2 घंटे दे रहे हैं तभी आप आगे चल के सफलता पा सकते हैं। स्कूल और फैमिली का कोऑर्डिनेशन कैसे रहा? किस तरह से आप पढ़ाई? टीचर्स ने तो काफ़ी सपोर्ट किया। कहते हैं कि जो शिक्षक होता है वो सिर्फ मार्ग दिखा सकता है, चलना तो आपको खुद ही है। टीचर्स ने काफ़ी अच्छा रूट दिया कि कैसे पढ़ना है और पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया था। उठने नहीं देते थे चेयर से, पानी खुद ले आके देते थे एंड मेहनत तो काफ़ी की है अपने। इसमें 95.4% जो शिवाली श्रीवास्तव ने स्कूल को में प्रथम स्थान दिया है, और क्लास 10th में पौन्या जो 97 पॉइंट ला के स्कूल को टॉप किया। मैं सभी स्टाफ और सभी अपने जो टीचर्स हैं उनको बधाई देता हूं कि आप लोगों ने मेहनत किया और बच्चों ने अच्छा रिजल्ट लाया। हर वर्ष जो है रिजल्ट अच्छा लाने का प्रयास किया जाता है, कोशिश किया जा रहा है कि और भी बेहतर जो है बच्चे हमारे और अगले वर्ष जो अच्छा रिजल्ट लाएँ। इसी के साथ मैं सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामना दे रहा हूँ। जो जिस फील्ड में चॉइस कर रहे हैं उसमें सफल हो, ये मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। लगातार आप स्कूल में बने रहते हैं तो किस तरह से बच्चों के गाइडेंस में आप रहते हैं, निगरानी किस तरह से करते हैं, बच्चे की देखरेख में आपके? मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि बच्चे हमारे अनुशासन में रहें, और स्कूल में हम लोग भी प्रॉपर वॉच करते हैं कि रिजल्ट भी हमारा अच्छा रहे, क्योंकि संस्कार बहुत ज़रूरी है। बच्चे अगर संस्कारित होंगे तो वो अच्छे से पढ़ेंगे भी और बाहर नाम भी रोशन करेंगे। अनुशासन बहुत ज़्यादा अनुशासन पे हम लोग फोकस करते हैं कि बच्चे हमारे अनुशासन में रहें। उसके साथ साथ जो है रिजल्ट के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। बच्चे ने मेहनत किया और रिजल्ट हमारा 100% है। 10th में हमारा 97% जो है पौन्या ने प्रथम स्थान लाया है, और 95% जो है शिवाली श्रीवास्तव ने प्रथम स्थान लाया है जो है। इसी के साथ जो मैं सारे बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं कि वो आगे बढ़ें। हमारा स्कूल के प्रति हमेशा
प्रयास रहता है कि हमारे बच्चे जो है निकलें वो अपने माँ बाप का और स्कूल का नाम रोशन करें, अपने जीवन में हमेशा सफल रहें। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समुंदर से नूर निकलेगा। जी हाँ, महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों का जुनून और टीचर्स की मेहनत का असर उस समय देखने को मिला जब सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी किए। विद्यालय के 12वीं के छात्र अमन यादव ने 96.2% प्राप्त कर पूरे विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय को गौरवान्वित किया। दूसरे स्थान पर रहीं शिवांशी जायसवाल ने 93.4% अंक प्राप्त कर दूसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई। तीसरे स्थान पर अभिनव यादव 89.6% अंक के साथ रहे। चतुर्थ स्थान पर रही श्रेया शर्मा को 86.4% अंक प्राप्त हुए। विद्यालय के ऋतिक मौर्य ने 86% प्राप्त कर 5वें स्थान पर अपनी जगह बनाई। इसी प्रकार प्रीति रानी 85.8%, विशाल यादव 82.4%, केंद्र यादव 81.6%, सिजा खान 81.2% आदि छात्र छात्राओं ने भी अच्छे अंक प्राप्त कर विद्यालय एवं अपने परिवार का नाम रोशन किया। 10वीं परीक्षाफल में प्रियांशु यादव ने 93.4% प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं अनन्या सिंह 92.8% प्राप्त कर दूसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई। तीसरे स्थान पर नयन बोस ने 92.6%, चतुर्थ स्थान पर आयुष मौर्य ने 91.8%, 5वें स्थान पर अंशुल मौर्य ने 91.6% प्राप्त कर अपने विशेष जगह बनाई। विद्यालय की पूजा कुमारी 90.8%, साक्षी यादव 90.4%, विवेक कुमार 89.8%, सुप्रिया कुमारी 89.2%, श्वेता यादव एवं अवंतिका कनौजिया ने 88.4% प्राप्त किया। श्वेता कुमारी ने 88% प्राप्त कर अपने विद्यालय एवं परिवार का नाम रोशन किया। छात्र छात्राओं की इस उपलब्धि पर विद्यालय के संस्थापक रामलखन मौर्य, प्रबंधक डीपी मौर्य, प्रधानाचार्य रामनयन मौर्य, उप प्रधानाचार्य एसएन यादव, कोऑर्डिनेटर आनंद मौर्य एवं समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं ने ढेर सारी शुभकामनाएं दी और छात्र छात्राओं को निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया। का श्रेय मैं अपनी मेहनत को देता हूं, अपने माता पिता और अपने गुरुओं को देना चाहता हूं, जिन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया। मेरा 93.3% है। मेहनत तो हमेशा मतलब कि हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि मेरा मतलब कि अच्छा नंबर ही आएगा। मतलब कि अभी खुद पे डाउट नहीं करना चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन फिर भी नंबर नहीं आएगा, लेकिन अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा नंबर अच्छा ही आएगा। और हमें हमेशा मतलब कि शुरू से ही मेहनत करनी चाहिए। हमें ये कोई दिन नहीं देखना चाहिए कि मैं इस दिन से पढ़ाई करूँगा, मतलब कि कोई भी चीज़ कल पे नहीं टालना चाहिए, हमेशा शुरू से ही पढ़ाई करनी चाहिए। पहली बार परीक्षा देने में कैसा लगा आपको? पहली बार डर थोड़ा सा लगा, लेकिन फिर जब 2-3 परीक्षाएँ जैसे निकली वैसे ऐसे थोड़ा डर खत्म होते गया। हम ये सफलता का श्रेय अपने गुरुजन, अपने परिवार के लोग, अपने माता पिता को देते हैं, साथ ही हमने जो मेहनत किया उसको हम देते हैं। अच्छे मार्क्स पाने के लिए पढ़ाई किस तरह करनी चाहिए, तैयारी किस तरह करनी चाहिए? अच्छे मार्क्स के लिए सबसे पहले तो अपने जो टीचर्स हैं उनकी बात को मानिए, जो भी वो कहते हैं, जो भी वो होमवर्क देते हैं, जो भी वो अच्छे से पढ़ाते हैं उसको अच्छे से पढ़िए, उसको दोहराइए, उसको बार बार पढ़ते रहिए। साथ ही अपनी जो NCERT है 11-12 की उसको एकदम अच्छे से कवर करिए। पढ़ने का समय कब होना चाहिए? पढ़ने का समय आपको जैसा लगता है, आपको जब इच्छा होती है, मतलब अगर मेरा मानना है तो सुबह का समय ज़्यादा अच्छा रहता है पढ़ने के लिए, लेकिन सभी बच्चों का अलग अलग अपना पढ़ने का समय होता है, तो उस हिसाब से अपना लोग मैनेज कर सकते हैं। क्या बनना चाहिए? हम अभी डॉक्टर बनना चाहते हैं आगे। आज हमारे विद्यालय का CBSE बोर्ड कक्षा 10 और 12वीं का बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया हुआ है, जिसमें हमारे विद्यालय का परीक्षाफल 100% रहा। सभी बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। जहां इंटर में हमारे विद्यालय के छात्र अमन यादव ने 96.2% अंक ला करके टॉप किया है, वहीं हाई स्कूल में प्रियांशु यादव ने 93.4% अंक ला करके अपने क्लास में टॉप किया है। अन्य बच्चों ने भी बहुत बेहतरीन अंक प्राप्त किए और अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन किए, साथ में विद्यालय का भी नाम रोशन किया है।
मैं सभी बच्चों को, उनके अभिभावकों को बहुत भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ में ही विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को भी बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूं, जिनके कड़ी कठिन परिश्रम की वजह से बच्चों ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के अजमतपुर कोडर स्थित अतलस के पोखरा से स्थानीय ग्राम प्रधान पिछले 2 हफ्ते से लगातार मिट्टी का खनन कर बेच दे रहा है और उस पर कोई लगाम नहीं है। स्थानीय निवासियों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम से मामले में प्रधान पर लगाम लगाने की मांग की। स्थानीय निवासी लालचंद, सुशील प्रजापति समेत अन्य ने इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया है। स्थानीय निवासियों को कहना है कि रात में 12 बजते ही प्रधान की गतिविधि शुरू हो जाती है और 3 व 3:30 बजे तक मिट्टी निकालकर कहीं भेज दिया जा रहा है। अब तक सैकड़ों ट्रॉली मिट्टी निकाल दिया गया है। स्थानीय निवासी लालचंद के अनुसार जब उसने इसका विरोध किया तो उसके घर को बुलडोजर से गिरवाने की धमकी दी गई। पोखरा कोडर अजमतपुर के रहने वाले हैं और वहाँ पे ग्राम प्रधान सुनील कुमार मौर्य जो है रात में करीब 12 बजे के बाद जेसीबी लगवा के मिट्टी उसकी खुदाई करके टाली द्वारा मिट्टी बेची जा रही है। जब ये विरोध किए, वहीं के रहने वाले ये हैं, तो जब ये विरोध किए तो इनको कह रहे कि अगर तुम शिकायत किए तो तुम्हारे घर पे बुलडोजर चलवा देंगे, तुम्हारा घर गिरवा देंगे। इनके घर की रोड रोड सड़क और पानी पीने का जो है कि तोड़ दिए, फिर कह रहे हैं कि बनवा देंगे। जब ये जब ऑब्जेक्शन किए तो कह रहे हैं कि इनको धमकी दे रहे थे। जी, हम लोग चाहते हैं न्याय हो, प्रकरण की जांच हो। हमारे पास सीसीटीवी फोटोज है और वीडियो रिकॉर्डिंग है, जांच करके उसकी जो है कि कार्रवाई हो, उनके ऊपर सख्त। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th, CBSE board. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. Admission open for new session, playgroup to class 9. Special features, smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें।